ये क्वेश्चन देखिए हमारा, फॉर एन एक्सपेरिमेंटल एक्सप्रेशन y इक्वल्स टू 32.3 इंटू 1125 डिवाइडेड बाई 27.4 कह रहा है y इक्वल्स टू 32.3 इंटू 1125 डिवाइडेड बाई 27.4। जैसे ही आप ये क्वेश्चन देखेंगे आप गुणा भाग करने लग जाएंगे। इसको ध्यान रखिए कि आपके केमिस्ट्री और फिजिक्स दोनों में ये बेसिक चीज़ पढ़ाई जाती है, सिग्निफिकेंट फिगर्स। सिग्निफिकेंट फिगर्स होता क्या है? तो सिग्निफिकेंट फिगर्स होता है कि मान लीजिए कि आपके पास कोई स्केल दिया हुआ है, कोई इंस्ट्रूमेंट दिया हुआ है, जैसे स्केल है। अब हम लोग स्केल में जानते हैं कि सेंटीमीटर की लाइन होती है और उसके बीच बीच में मिलीमीटर्स की 10 छोटी छोटी लाइन होती है। तो अगर हम इस स्केल से कोई चीज़ मेजर करते हैं जैसे, तो इस वैल्यू को लिख सकते हैं 2.5 या 2.3, 2.6, इस तरीके से कुछ भी लिख सकते हैं, मतलब जितना इसकी वैल्यू होगी। अब मान लो कि कोई इसको लिखे 2.52, तो ठीक है कि 2 मिलीमीटर्स के बीच में गैप होता है, उसको मेजर कर लिए। लेकिन अगर कोई लिखे 2.529, इसका मतलब जब 5 तो श्योर था क्योंकि मिलीमीटर में दिखता है, 2 मिलीमीटर्स के छोटे छोटे लाइंस के बीच में गैप होता है तो 2 गेस वर्क हो सकता है। लेकिन 9 तो अननेसेसरी है ना, क्योंकि इस 9 का कोई मतलब ही नहीं है। स्केल में ये 9 हमको दिखेगा ही नहीं, क्योंकि ये डेसिमल मिलीमीटर के बाद उसमें वेरिएशंस होती नहीं है। तो सिग्निफिकेंट फिगर्स क्या होता है कि सभी सर्टेन डिजिट्स और प्लस एक अनसर्टेन डिजिट्स को लेकर के क्या बनाते हैं, सिग्निफिकेंट फिगर्स बनाते हैं। जब भी हम मल्टीप्लिकेशन डिवीजन करते हैं तो सिग्निफिकेंट फिगर्स का हमारे लिए बड़ा इंपॉर्टेंस हो जाता है, इसलिए क्योंकि जब हम मैथमेटिक्स में, फिजिक्स में सॉल्व करते हैं तो अलग अलग चीज़ों से रिलेटेड हम डाटा को एक साथ कंबाइन करते हैं। तो मल्टी सिग्निफिकेंट फिगर का रूल ये है कि जब हम 2 या 2 से ज़्यादा चीज़ों को गुणा या भाग करेंगे तो हमारा फाइनल आंसर कम से कम सिग्निफिकेंट फिगर के डिजिट में आना चाहिए। जैसे यहाँ 1 2 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं, यहाँ 1 2 3 4 है, यहाँ 1 2 3 है, यानी हमारे आंसर में कम से कम सिग्निफिकेंट फिगर्स की वैल्यू कितनी है? हमारे क्वेश्चन में कम से कम सिग्निफिकेंट फिगर्स की वैल्यू है कितनी? 3, जो कि है इस वाले में और इस वाले में, जबकि इसमें कितना सिग्निफिकेंट फिगर है? तो 4 फिगर है। तो जो हमारा आंसर होगा y का जो भी वैल्यू है उसमें 3 सिग्निफिकेंट फिगर होने चाहिए, 3 सिग्निफिकेंट फिगर होने चाहिए। अब इसमें चेक करते हैं, पहला ऑप्शन 1 2 3 4 5 6 सिग्निफिकेंट फिगर है, तो ये हो नहीं सकता। 1 2 3 ही है, क्यों? क्योंकि ये जो 0 है अगर डेसिमल होता, जैसे 133.0 होता, तब ये 0 सिग्निफिकेंट होता। लेकिन यहाँ पे आपका नंबर दिया है 1330 जिसमें डेसिमल नहीं है, तो लास्ट वाले डिजिट्स यानी टेल पर जो 0 होते हैं, वो टेल एंड पर जो 0 होते हैं वो क्या होते हैं? नॉन सिग्निफिकेंट। कब? इफ़ डेसिमल नॉट पॉसिबल, अगर डेसिमल प्रेजेंट ना हो तो उसे सिग्निफिकेंट कंसीडर नहीं करते। तो इसमें कितना सिग्निफिकेंट फिगर है? 3। इसमें है 2 4 और 3 7, और इसमें है 2 4 और 1 5, इसमें 5 सिग्निफिकेंट। क्वेश्चन में दिया था कि मिनिमम सिग्निफिकेंट फिगर 3 ही है, साफ साफ दिख रहा है। तो हमारे आंसर में भी 3 सिग्निफिकेंट फिगर होने चाहिए। तो 6 हो नहीं सकता, 7 वाला हो नहीं सकता, 5 वाला हो नहीं सकता, तो 3 वाला सही है। ऐसे क्वेश्चन आप बिना सॉल्व किए भी कर सकते हैं, क्योंकि इसमें नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स का आपको ध्यान देना होगा। हाँ, अगर ये क्वेश्चन ऐसा होता कि 2 या 3 क्वेश्चंस में 3 ही सिग्निफिकेंट फिगर्स होते हैं ऑप्शंस में, तब हमको कैलकुलेट करके चेक करना पड़ता कि इसकी वैल्यू क्या है। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। थैंक यू।